महामहिम बिहार आए हैं तो बिहार दर्शन के लिए आए हैं। अगर बिहार दर्शन के लिए आए तो अच्छी बिहार का दर्शन कराइए, जो आपने बनाया है, जो आपने 15 सालों में इस बिहार की स्थिति को बनाया है उसका दर्शन करवाइए। ये उसके ऊपर में कारपेट बिछा करके मुख्य महामहिम के आंखों में धूल झोंकने का काम क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर महामहिम आए हैं हमारे पटना तो असली बिहार, जिसको आप कह सकते हैं बिहार दर्शन, वो करवाइए। जो बिहार आपने 15 सालों से बनाया है उसका फुल क्रेडिट लीजिए, 100% क्रेडिट लीजिए और महामंत्री को गर्व से कहिए ये जो बिहार आप देख रहे हैं। लेकिन अभी तो ऐसा सिचुएशन आप कर दिए हैं, जो आप असली, जो नकली बिहार दर्शन करवा रहे हैं, ये बिहार महामहिम साहब नहीं है। मैं आपको कहता हूँ यहाँ की जो सिचुएशन अगर आप देखते तो आप 2 घंटा तक यहाँ पर रेंगते। ये यहाँ की सिचुएशन थी। अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बस को हटाने के लिए 4 पुलिस, 5 पुलिस लगी रहती है। ये यहाँ की सिचुएशन है। लेकिन असली अगर आप बिहार दर्शन कहते तो आप भी खुशी से एकदम गौरवान्वित महसूस करते इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप इस बात की जवाब दीजिए, क्या वजह है जो सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं महामहिम साहब और उनकी वजह के लिए करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया आप इस पर। ये बांसबल्ला को आप बताइए, ये बांसबल्ला को आपने रंगवाए हैं, खर्च किए हैं और इस बांसबल्ला पर आपने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। क्यों ज़रूरत है इसको आप एक भी काम कर सकते थे ना, एक जगह पर आप इतना पैसा खर्च करवा सकते थे, एक जगह की स्थिति सुधर सकती थी। अब बताइए आपने क्या काम किया, ये अच्छा किया है? कौन सी नीति आप कर रहे हैं बिहार की जनताओं के साथ? 10th का एग्जाम होता है, 12th का एग्जाम होता है, जो बच्चे इस साइड के रहते हैं और उस साइड जिसका एग्जाम होता है 3 से 4 घंटा लगता है। मैं खुद अपना आपको बता रहा हूँ, जब मेरा एग्जाम होता था 10 बजे मेरा एग्जाम था, मैं 6:30 बजे निकलता था, कोई दिन 9:30 बजे पहुँचता था, कोई दिन यहाँ पे 7:30 बजे, कोई दिन 8:30 बजे पहुँचता था। ऐसा क्यों? और मुख्यमंत्री और महामहिम साहब सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं, उनके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया है और उनको दिक्कत ना हो 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो महावीर मंदिर आएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे। इस बीच के जितने भी रिक्शे वाले हैं, जितने भी ठेले वाले हैं, सबको परेशान किया जा रहा है, सबको हटाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर प्रशासन सिर्फ ये चाहे सिर्फ 2 दिन में इसकी यहाँ की स्थिति सुधार सकती है तो आप क्या करते हैं, क्यों सोए रहते हैं? आप बताइए, इसका जवाब दीजिए मुख्यमंत्री साहब जी। महामहिम रामनाथ कोविंद बिहार आए हैं, राष्ट्रपति के हैसियत से उन्हें बिहार आना भी चाहिए, मुझे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति है मुझे इस सरकार से जो यहाँ के लोगों के साथ दोहरी नीति कर रही है। ये आप बांसबल्ला देख रहे हैं आपके सामने में, ये जो बांसबल्ला लगा है, इतना ही नहीं, ये पूरे पटना में बांसबल्ला लगा दिया गया है। महामहिम जी 1 दिन के लिए आए हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो इसके लिए बांसबल्ला लगाया गया। उतना ही नहीं, आप अगर स्टेशन पे आते होंगे तो आप देखते होंगे इस रास्ते में कितने लोग और कितने ठेला वाला यहाँ पर रहा करता था, लेकिन आज एक भी ठेला वाला नहीं है। क्यों जानते हैं? क्योंकि महामहिम सिर्फ 3 दिन के लिए बिहार आए हैं और उनको कोई भी दिक्कत ना हो उसके लिए ये सब किया गया है। और वो आम लोग क्या, और वो आम लोग जो डेली यहाँ से आते जाते रहते हैं, उनकी स्थिति क्या, उनका कोई परवाह नहीं है। ये जो दोहरी नीति हमारी सरकार कर रही है उससे मुझे आपत्ति है। अब बताइए, जो लोग यहाँ पर ठेला लगाते थे, जो लोग यहाँ पर कपड़ा बेचते थे, वे गरीब परिवार से आते हैं और उस गरीब परिवार के आज भोजन कैसे करते होंगे? बताइए, ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। एक महामहिम आते हैं और इस तरह की हरकत होती है, पूरे जितने भी ठेले लगाने वाले होते हैं, जितने भी रोड पर फुटपाथ पर बेचने वाले होते हैं, जितने भी ये ठेला लगाने वाले होते हैं, सत्तू बेचने वाले होते हैं, लिट्टी बेचने वाले होते हैं, सबको हटा दिया जाता है। क्या महामहिम भी आते, वो भी खा सकते थे यहाँ की लिट्टी, वो भी पी सकते थे यहाँ की लिट्टी, उनको भी अच्छा लग सकता था। अब बताइए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उन सारे ठेले वाले और लिट्टी वाले को यहाँ से हटा दिए हैं, ये कौन सी नीति है? उसके बाद मैं आपको यहाँ की गोलंबर की स्थिति दिखाता हूँ, जो आप देखकर भी हैरान हो जाएंगे। ऐसी स्थिति है, यहाँ की साफ सफाई देखिए, और यहाँ की साफ सफाई तो छोड़िए, गोलंबर की जो ट्रैफिक कंट्रोल है इतनी अच्छी अभी हो गई है। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अब जो पिछले यहाँ की इसका मतलब है सिर्फ यही, जो आम लोग है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। आम लोग का सिर्फ यही है, आम लोग आए जाए ले ले यहाँ से वहाँ से, कोई मतलब नहीं उसका। चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ की स्थिति कैसी है और गोलंबर की स्थिति। अभी मैं पटना जंक्शन और महावीर मंदिर के ठीक सामने गोलंबर के बगल में खड़ा हूँ, जहाँ पर आम दिनों में एक बाइक को पार करने में महज 10 से 15 मिनट लगती थी, लेकिन आज एक कार को पार करने में महज 1 मिनट भी नहीं लगती है। तो सवाल उठता है, इसके जिम्मेदार कौन? अगर आम दिनों ये संभव नहीं है तो आज ये संभव कैसे हो सकता है? और अगर आज ये संभव है तो आम दिनों क्यों नहीं? इसके लिए जिम्मेदार कौन? मैं आपसे पूछता हूँ और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार या प्रशासन या फिर दोनों? मैं पंकज झा, कैमरामैन प्रीतम के साथ, धन्यवाद। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.